हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मा स्टडी पॉइंट। तो चलिए आज हम टेंस सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको टेंस का मतलब पता होना चाहिए। तो टेंस का मतलब होता है टाइम। इसमें टाइम को तीन तरीके से डिफाइन किया गया है: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल जो अब चल रहा है, पास्ट यानी भूतकाल जो बीत चुका है, फ्यूचर यानी कि आने वाला कल। इन सब के चार चार पार्ट होते हैं। प्रेजेंट के चार होते हैं, पास्ट के चार होते हैं, फ्यूचर के चार होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद पास्ट के, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर उसके बाद होता है फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। बट इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को डीपली स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के पढ़ने से पहले हम सेंटेंस की बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, यानी कि सेंटेंस जो है वो बनाया जाता है, वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो जो सेंटेंस बनता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना है: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अब ये भी देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दैट, या फिर नाम कोई, जैसे मोहन, सोहन, ये होगा सब्जेक्ट। इसी तरह वर्ब यानी कि क्रिया, जैसा प्ले खेलना, सिंग यानी गाना गाना, या गो कम, ये होती है वर्ब। और एक होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जैसे कि सॉन्ग या क्रिकेट या कोई वस्तु, ये ऑब्जेक्ट होती है। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल पढ़ते हैं। मोहन गाना गाता है, जैसे कि मोहन सिंग्स ए सॉन्ग। मोहन हो गया सब्जेक्ट और सिंग्स हो गया वर्ब और सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस से क्लियर होता है कि सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाता है। अब ये देखते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का रियल मीनिंग क्या होता है। इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित या फिर अस्पष्ट या अनियमित, जिसका समय निश्चित ना हो। इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आता है। ये आइडेंटिफाई करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। अब सबसे पहले इसमें आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य है। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक होता है सिंगुलर, सिंगुलर जैसे कि ही, सी, इट, दैट, नाम के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। बट एक होता है प्लूरल, प्लूरल जैसे आई, वी, यू, दे के साथ एस या ई एस नहीं लगाते हम। इसके एग्जाम्पल: वह गाना गाता है, ही सिंग्स ए सॉन्ग। और नेक्स्ट एग्जाम्पल: वह खाना खाता है, ही ईट्स फूड। और इसी तरह हो गया हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। और नेक्स्ट एग्जाम्पल: मैं खेलता हूँ, आई प्ले। अब आपने इन सेंटेंसों में देखा होगा जो सिंगुलर वर्ड होते हैं उनमें हमने एस लगाया, मेन वर्ब में एस लगा दिया। जैसे सिंग है उसका सिंग्स बना दिया, ईट है मेन वर्ब उसको ईट्स कर दिया। बट जो प्लूरल से स्टार्ट मतलब प्लूरल वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि हम क्रिकेट खेलते हैं, तो हमने यहाँ पे एस का प्रयोग नहीं किया। और ऐसे ही आई, यहाँ पे भी एस या एस का प्रयोग नहीं किया क्योंकि ये प्लूरल है, जैसे कि हमने अभी रूल में पढ़ा। लेकिन अब आप ये भी जानते होंगे हम नॉर्मली सिंगुलर सेंटेंस में एस लगा देते हैं, लेकिन अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमें किस सेंटेंस में ई एस का उपयोग करना चाहिए। अब हम वो देखते हैं। जब मेन वर्ब के अंत में ओ या डबल एस या सी एच आता है, तब हम उस केस में ई एस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल: वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। इसमें मेन वर्ब हो गई गो, यानी कि जाना। अब लास्ट के वर्ड में आ रहा है इसमें ओ, तो इसलिए यहाँ पे हमने ई एस यूज़ कर दिया लास्ट के। जैसे कि हमने रूल में पढ़ा, ये यदि मेन वर्ब के अंत में ओ डबल एस सी एच आता है, वहाँ ई एस लगाएंगे। तो इस मेन वर्ब में ओ आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमने ई एस लगा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल: वह अंग्रेजी पढ़ाती है, सी टीचेस इंग्लिश। तो टीचेस हो गई मेन वर्ब और लास्ट में आ रहा है सी एच, इसलिए यहाँ पे हमने ई एस लगा दिया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे सार्वभौमिक सत्य है कि वाक्य केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल: सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल: पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब दैनिक कार्य को व्यक्त करने के लिए वाक्य में ऑलवेज, नेवर और डेली, एवरीडे, एवरी वीक का यूज़ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को में किया जाता है, यानी कि ये जो वर्ड हैं इनका यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है। एग्जाम्पल: मैं हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करता हूँ, आई ऑलवेज रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल: मोहन कभी झूठ नहीं बोलता, मोहन नेवर टेल अ लाई। अब नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, जो नकारात्मक वाक्य होते हैं उसका रूल भी देखते हैं। सब
सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। मोहन स्कूल नहीं जाता, मोहन डज नॉट गो टू स्कूल। और वे यहाँ नहीं रहते, दे डू नॉट लिव हेयर। अब डू या डज किस सेंटेंस पे लगना है आपको ये पता होना चाहिए। डज का यूज़ हम सिंगुलर यानी कि एक वचन जैसा ही सी इट दैट नाम के साथ किया जाता है, बट जो डू होता है उसका यूज़ हम प्लूरल यानी कि बहुवचन जैसे आई वी यू दे के साथ किया जाता है। अब देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसका रूल, जैसे कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जांपल, क्या वह क्रिकेट खेलते हैं, सॉरी क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट। और नेक्स्ट, क्या मोहन स्कूल जाता है, डज मोहन गो टू स्कूल। अब नेक्स्ट एग्जांपल, क्या तुम पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड। और नेक्स्ट, वह क्या खेलता है, व्हाट डज ही प्ले। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की होगी, जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है, हेल्पिंग वर्ब डज वो स्टार्टिंग में आ गई। लेकिन यदि सेंटेंस के बीच में क्या आता है तो उसकी शुरुआत तो सेंटेंस की हम जो शुरुआत करेंगे वो व्हाट से करेंगे। अब यहाँ से एक चीज़ और क्लियर होगी, व्हाट यानी कि जो डब्ल्यू एच फैमिली, उसको और क्लियर करते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली जैसे कि व्हाट जिसका मतलब होता है क्या, वाई मीन्स क्यों, वैन मीन्स जब कब, वेयर मीन्स जहाँ का, हाउ मतलब कैसे, हु मतलब कौन। और इससे रिलेटेड सेंटेंस हम आने वाली वीडियो में बनाएंगे। अब इसका भी रूल एक बार पढ़ लेते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली का नियम जो होता है, डब्ल्यू एच प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, तुम झूठ क्यों नहीं बोलते, वाई डू यू नॉट टेल अ लाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोहन स्कूल कब जाता है, वैन डज मोहन गो टू स्कूल। तो सो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, बट नेक्स्ट पार्ट में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।